ये शॉर्टकट मेथड समझिए। आज बहादुर नहीं आया क्या? नहीं, इसमें थोड़ा इंक डाल दीजिएगा, रेड। तो सबसे पहले हमने कहा डिजिट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर हमने कहा था आपको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। कल हमने ये पार्ट 1 कैटेगरी बताया था। हमने कहा आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, वरना तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, है ना। ये आप 2 डिजिट का जो क्यूब्स है इससे निकाल सकते हैं। 3 पूछे नहीं जाते हैं, 3 भी कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, उसको हम डिजिटल सम से बना सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप पहले इसको सीख लीजिए, है ना। यही जो पूछे जाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना। दूसरा आप देखिएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने कहा था, है ना, डिजिट्स या डिजिट स्टार्ट्स, है ना, डिजिट एंड्स, है ना, बाय 1, है ना। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमने कहा 2 1 3 1, देखिए 1 है एंड में, यहां 1 है, सॉरी ये वही आएगा सिमिलर। ये 1 है, 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 ये सब शुरू हो रहा है, ये अंत हो रहा है। देखिए 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1, 9 9 भी आएगा, वो सिमिलर डिजिट हो गया, है ना। और पार्ट 3 में हमने कहा सेम डिजिट, जैसे 22 आप 11 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिमिलर है तो सिमिलर में आएगा। वैसे 11 का हम यहां भी निकाल दिए हैं। आप 22 ले सकते हैं, आप 33 ले सकते हैं, आप 44 ले सकते हैं, आप 55 ले सकते हैं, आप 66 ले सकते हैं, आप 77 ले सकते हैं, आप 88 ले सकते हैं, आप 99 ले सकते हैं। और पार्ट 4 में, ग्रुप 4 में हमने ये कहा इसका क्यूब्स कैसे निकालेंगे, है ना, है ना। डिफरेंट डिजिट्स क्यूब, जैसे आप सीख लीजिए। अब डिफरेंट डिजिट में 1 वाला तो खत्म हो गया ना, आप ले सकते हैं 23, आप ले सकते हैं 24, आप ले सकते हैं 25, आप ले सकते हैं 26, आप इसको उलटकर 32 भी कर सकते हैं, 42 भी कर सकते हैं, 52 भी कर सकते हैं, 62 भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये 4 कैटेगरी के नंबर हुए। पहला कैटेगरी वाला नंबर हुआ जो 1 से शुरू होता है, जिसका हमने कल बताया। दूसरे कैटेगरी के नंबर जो अभी हम बताएंगे, कल हमने आपको अप्रोच बताया था, पता नहीं आप कितना सीखे हैं, फिर देख लीजिए। आज हम ये बताएंगे, वो भी बताएंगे। देखिए समय जितना है ना, हालांकि आज खत्म ही कर लीजिए आप। हम टाइप बता देते हैं कैसे निकालेंगे, घर में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप देखिए यहां, आप देखिए 2 1 का कैसे निकालेंगे। आइए इसको उतार लीजिए।
आप देखिए, मैं इसको बता रहा हूं। कल के लेक्चर में आप क्या सीखे? कल के लेक्चर में हमने आपको 12 का निकालना बताया। तो 12 का जो निकालना बताया क्यूब्स, अगर 12 का क्यूब निकालना बताया, यानी अगर हम इसको लिखते हैं 12 का क्यूब निकालना बताया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, जिससे आपको सुविधा होगी। तो 12 का क्यूब निकालना बताया तो क्या सीखे थे? हमने बोला 1 को 1 लिख दीजिए, 2 को फिर 2 लिख दीजिए, हमने बोला 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और हमने बोला 2 का क्यूब्स कर दीजिए, और उसके बाद हमने बोला इसको और इसको छोड़ दीजिए, और इसका डबल कर लीजिए और इसका डबल कर लीजिए, और हमने तुरंत निकाल दिया था। और बोले उसके बाद जोड़ लीजिए, 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7 1 1। हमने 12 में ये बताया, हमने कहा जो डिजिट 1 से स्टार्ट हो। आज हम बोल रहे हैं 2 1, यानी यही 12 जो है, यही 12 जो है, ये क्या है? उलट गया, और इसका क्यूब निकालना है। आप सोचिए, ये हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बदलाव करेंगे। जैसे हम यहां से शुरू किए थे 1 2, अब इधर से लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। कुछ मत कीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, फिर वही काम कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए, और फिर इसका डबल कर दीजिए, और फिर जोड़ लीजिए। 1 6 8 4 12 के 2, हाथ में 1 8 1 9, 92 से 61 आंसर। कोई दिक्कत? यानी टेक्निक याद रखना है। ये क्या है? लेफ्ट टू राइट। और ये क्या है? रिवर्स है इसका। रिवर्स मतलब उल्टा, अर्थात कैसे लिखेंगे? राइट टू लेफ्ट। उतार लीजिए, और ये सब टिप्स दिमाग में, मेमोरी में रखिए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। गुना करेंगे तो वैसे भी आप जान जाइए, 21 गुना 21 441, और गुना 21 करेंगे, 21 का 21, हाथ में बच 2, 21 चौका 84, तो 86 का 6 हाथ में 8, 21 चौका 84, और 8 8 4 12 92। देखिए आया 92 से 61। तो हमको तो टेबल याद है तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे करेंगे, और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लगता है 2 सेकेंड बहुत है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लगता है जो कि आप क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, अर्थमेटिक में ये सब मैथमेटिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब्स हो गया, क्यूब रूट हो गया। तब सिंप्लीफिकेशन का जो हैंड्स होगा ना, वो आपका स्ट्रांग होगा, स्मार्ट होगा। देखते देखते आप काम कर लीजिएगा। बहुत कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए। अगर कंपटीशन में आना है तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, अपने मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। रडार जितना मजबूत होगा तो दुश्मन के प्लेन को हम आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। रडार जितना कमजोर होगा तो अटैकिंग उतना कमजोर होगा। इसलिए ये स्ट्रेटजी पढ़ाई में भी आता है काम। इसलिए इस चीज को दिमाग में रखिए। हमने कुछ नहीं किया, फिर बोल रहे हैं मतलब 12 है तो इसको हम उल्टा कर दिए, और हमने कहा बस आप इधर से लिखिए, इसमें हम इधर से लिखते थे। चलिए फिर दूसरा पे आते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, और ये अगर दूसरे तरीके से अगर बनाएंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये 20 + 1 का क्यूब है। ऑलवेज याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या? a + b का क्यूब है, कल भी बताए थे। ये वही काम हो रहा है। इसका मतलब हमने बोला ना, इसमें मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। बोलते हैं ना a क्यूब, यहां बोलते हैं b क्यूब, है ना। या आप लिख दीजिए, यहीं लिख दीजिए +b क्यूब, आप +3ab, a + b। आप सिर्फ a क्यूब b क्यूब बार बार बोलते हैं, 3a² b + 3a + 3ab², बस यही चीज है।
हम डेली लिखते हैं इसलिए तो आपके दिमाग में ये हो। अब मान लीजिए 999 का क्यूब अगर आएगा तो 1000 माइनस 1 नहीं, तो वहां क्या हो जाएगा, a माइनस बी क्यूब, यानी a क्यूब, माइनस है तो माइनस साइन, यहां प्लस है तो प्लस साइन, b क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, बस a माइनस बी, सॉरी माइनस है तो माइनस दीजिए, यहां प्लस आ जाएगा इसलिए चूंकि माइनस माइनस है, इसलिए ऐसा नहीं है जो कि आप 3 डिजिट का भी नहीं निकाल सकते हैं, आप इसी फार्मूला पे निकाल सकते हैं। 3 डिजिट का भी बताए, जो कि 999 है तो 900 1000 से कम है, बेस 1000 मानेंगे, 1000 माइनस 1, 997 का क्यूब करेंगे 1000 माइनस 3, 1000 से ये पता चल गया, जानते हैं 1000 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना डिजिट होगा, 6 डिजिट, 6 और 3 9 डिजिट, यानी जब भी 999 का आएगा यानी 990 होगा और 1 होगा यानी 10 डिजिट है। जब भी 999 का क्यूब आएगा तो 10 डिजिट आएगा ही, 9 डिजिट आएगा। ऑप्शन में सब 10 रहेगा और 1 9 रहेगा, टिक मार देना है बिना कैलकुलेशंस के। ये आईक्यू है। सबसे पहले आप में एक मैथमेटिकल टूल्स रहेगा ना, तो आप हड़बड़ी नहीं रहेगा, आप मेंटली स्टेबल रहेंगे। स्टेबल रहेंगे तो आपकी थिंकिंग प्रोसीजर जो है, जो थॉट प्रोसेस है, वो स्ट्रांग होगा। इसलिए बार बार हम एक सवाल को बहुत तरीके से बोलते हैं, थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग कीजिए अर्थमेटिक और मैथ्स में। और थॉट प्रोसेस अगर स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब है जो कि आपके पास मैथमेटिकल टूल्स है और आप उसको अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपको इट विल टेक टाइम, बट उसके बाद आप करेक्ट हो जाएंगे। आइए, हमने ये फार्मूला आपको बेसिक बात सब बता रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि आप बेसिक्स को बाईपास करके नहीं जा सकते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स का आदमी का बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर वो हवा हवाई हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं, एक सवाल को 5 तरीके से बनाया जा सकता है। अभी दूसरा मेथड बताया ना हम। अब देखिए 31 का कैसे निकालते हैं। फिर हम बोल रहे हैं 31 का क्यूब, बार बार बोल रहे हैं। बहुत लड़का रहेगा तो क्या बोलेगा, 31 का स्क्वायर कर देगा 961, 961 गुना 31। लेकिन अभी जो आपको प्रोसेस बताया हम कुछ नहीं बोले हैं। अगर इसका एंड जो है 1 से हो तो 1 को यहां लिखिए, 3 को फिर एज इट इज लिख दीजिए, 1 को यहां लिख दीजिए, इस 3 को एज इट इज लिख दीजिए, इधर से लिखिए, इधर से, है ना। हमने बोला इसका स्क्वायर कीजिए और हमने बोला फिर इसका क्यूब कर दीजिए। कोई दिक्कत? अगर आपको बहुत नजदीक नजदीक लग रहा है तो हम यहां लिखते हैं, देखिए दूर से, कुछ मत कीजिए, ये कर दीजिए। फिर बोल रहे हैं हम, यहां आप 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 तिहाई 9। अब इसका क्यूब कर दीजिए तो 9 तिहाई 27। और अब कुछ नहीं करना है, इसका डबल कर देना है और इसका डबल कर देना है। यहां सिंप्लीफिकेशन का जोड़ भी आप सीख ही रहे हैं, छोटा छोटा जोड़ है। अगर हमसे पूछिएगा तो ये 18 और 9 27 इसको जोड़ने में नहीं है, लेकिन यही अगर 78 और 79 रहे तो हम 80 और 80 कर देंगे और 3 घटा देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये 79 और 78 रहे तो हमको ऐसे दिक्कत अगर हो रहा है तो हम एकदम फ्लैट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम इसको 80 कर देंगे, इसको भी 80 कर देंगे और 3 घटा देंगे, 2 इसमें और 1 इसमें, यानी इसका मतलब 160 माइनस 3, देखिए 157 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब यही उसी तरह का प्रोसेस है, डिजिट बड़ा हो जाएगा। छोटे में डायरेक्ट करते हैं, बड़े में टेक्निक अपनाते हैं। तो यहां आप जोड़ भी सीख रहे हैं। फिर हमने बोला इसका क्यूब किए, हम सिंप्लीफिकेशन का भी पार्ट इसलिए आपको कैसे करेंगे, डायरेक्ट दिमाग में कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। 1 लिख दिए, 3 इसका इधर से लिख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए और इसका क्यूब कर दिए। हम इसको जोड़ लेंगे, फिर इसका डबल कर दिए, इसका डबल कर दिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इस दोनों को छोड़ देंगे। इसलिए हो सकता है कोई स्टूडेंट कल क्लास नहीं किए हो, आज उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम इतना बता रहे हैं। आइए 1 6 3 9। अब हमने क्या बोला, इसको यहां एक ही डिजिट होगा, इसका मतलब शेष बचेगा, हासिल बचेगा, कैरी ओवर बचेगा। कैरी ओवर को इधर जोड़ेंगे
तो इसका मतलब 9 8 17 27 के साथ फिर 2 कैरी बचा, हाथ में 2 बचा, हासिल 2 बचा, 27 2 29। आप गुना करके देख लें, ये आंसर होगा। अब सेम डिजिट का है, हालांकि 11 का तो आपको बताया ही है, 11 का तो मैंने बताया है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए 11 से ही निकालते हैं, सेम डिजिट है तो। वैसे बताए थे तो आप सेम डिजिट है तो कुछ मत कीजिए। 11 का अगर क्यूब है और सेम डिजिट अगर मान रहे हैं तो चारों, इसको 4 जगह लिखिए, क्यूब, सब का क्यूब लिखिए। यानी 1 का भी क्यूब 1, 1 का भी क्यूब 1, 1 का भी क्यूब 1, 1 का भी क्यूब 1। सेम डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मत कीजिए, इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए। ग्यारह का क्यूब ये हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम? दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर पहले बार भी बताए थे तो कैसे बताए थे? अरे 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था, स्क्वायर करें कि क्यूब करें, है ना। आप अगर 22 को करके देखना है तो आप देख सकते हैं, सेम डिजिट है, बार बार बोल रहे हैं। हमने कहा 4 जगह सब का क्यूब लिख दीजिए। 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब 8। सेम डिजिट है तो इसका लीजिए कि इसका लीजिए, बात बराबर है। फिर हमने बोला भाई मेरे वही प्रोसेस, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 8 16 8 24 का 4, हाथ में 2, 16 8 24 2 26 के 6, हाथ में 2, 8 2 10। दिस वन इज द आंसर। अब हम डिफरेंट मेथड पे, डिफरेंट नंबर पे आते हैं। जैसे 23, ये तो सेम है नहीं, अब डिफरेंट नंबर के लिए सीखिए। पहली बार क्या बताए थे? जो नंबर 1 से स्टार्ट हो। दूसरी बार क्या बताया? जो 1 से एंड हो। तीसरी बार क्या बताया? सेम डिजिट। और चौथी बार क्या बता रहे हैं? क्यूब्स निकालने के लिए अगर नंबर डिफरेंट हो, यानी अगर 23 है तो 32 का भी निकाल सकते हैं। यहीं से नंबर डिफरेंट मिल रहा है, 25 का, 26 का उलट दीजिए, डिफरेंट ही होगा। एक तरीका सीख लीजिए, कुछ मत कीजिए। इसका पहले नंबर का क्यूब 8, क्या बोले? फर्स्ट नंबर का क्यूब, लास्ट नंबर का क्यूब, अब कीजिए, कुछ मत कीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर नेक्स्ट नंबर से गुना कर दीजिए। दूसरे जगह, तीसरे जगह कर दीजिए, दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए और नेक्स्ट नंबर से गुना कर दीजिए। पहले जगह क्या किए? यहां किए 2 का क्यूब, और यहां किए चौथे जगह, लास्ट जगह किए 3 का क्यूब। याद रखिएगा, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। 27। और दूसरा और तीसरा जगह बोल रहे हैं इस संख्या के स्क्वायर में इसको गुना कर दीजिए। तो इसका मतलब है इस संख्या के स्क्वायर में अगर इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 4 गुना 12, 2 दूनी 4 तिया 12, और
तीसरे नंबर पर स्थान पर करेंगे 3 का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर गुना 2, 3 3 9 दूनी 18। कोई दिक्कत? हम बार बार बोल रहे हैं, यानी आप गौर कीजिएगा ये क्या है। अगर मान लीजिए ये a क्यूब है, अगर ये संख्या a है, ये संख्या b है, तो इसका मतलब है ये हो गया b क्यूब और ये हो गया a स्क्वायर इंटू b और ये हो गया ab स्क्वायर। सीख लीजिए, बार बार बोल रहे हैं। फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब पढ़ाए हैं एडवांस में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इसको फाइनल लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, सीख लीजिए। फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर है a क्यूब, है b क्यूब। यहां देखिए, अब ये a स्क्वायर b है, ये a स्क्वायर b है, ये 3 गायब है, और ये ab स्क्वायर है, यहां भी 3 गायब है। यानी इसका मतलब एक बार लिखा हुआ है, ये एक बार लिखा हुआ है। फिर उसी तरह कीजिए, यहां कट कीजिए, यहां कट कीजिए, और अगर इसका हम डबल कर देंगे तो डबल कर देंगे तो 2 और 1 3, देखिए 3ab आ गया, और 2 1 3 3ab आ गया। यही फार्मूला है, इसका मॉडिफाइड रूप है। इसका मतलब है इसका हम डबल कर देंगे और इसका हम डबल कर देंगे। समझिए बात को, हमारी बात को। आपके दिमाग में अगर पहले से है तो उसको निकाल दीजिए, है ना। हमारी बात को सुनिए, और तब अगर बात आपकी बात और हमारी बात मिल रही है तो दोनों सही हैं। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब चाहे हम गलत हैं या आप गलत हैं। और ये गलती कहां से पकड़ाएगी? इसी फंडामेंटल फार्मूला से। हमने कहा यहां लिखने का तरीका हम बदल दिए। यहां a क्यूब तो लिखा ही हुआ है, यहां b क्यूब लिखा ही हुआ है, यहां लिखा हुआ है a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां 3 है ना, अगर डबल किए हैं तो डबल किए हैं, तो डबल यानी a स्क्वायर b को डबल किए हैं, और फिर a स्क्वायर b को डबल किए ab स्क्वायर को, और जोड़ दिए हैं। देखिए 2 1 3 2 1 3, देखिए यहां भी वही डबल है, यहां भी वही डबल है, तो यहां भी तो 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया। लिखने का तरीका बदल दिए हैं। ये शॉर्टकट मेथड है आपको समझाने के लिए, तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है समझना। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, यू कैन नॉट बाईपास बेसिक्स इन मैथमेटिक्स। बेसिक को बाईपास करके आप नहीं चल सकते हैं, है ना। अब जोड़ दो, 27 के साथ हाथ में 2, और ये 18 तिया 54, 18 और डबल 18 का है तो 36 प्लस 18 54, 27 54 2 56 के 6 हाथ में 5, और 24 और 12 36, 36 5 41 का 1, और बचा 4, 8 4 12, हो गया ये आंसर। फिर एक बार जोर को चेक कर लीजिए। हमने क्या कहा आपको अभी तरीका, अब ये फार्मूला दिमाग में घर पे कीजिएगा। हम आपको दिखा दिए जो कैसे है। यानी अगर हम a स्क्वायर b यहां लिखे, ए बी स्क्वायर लिखे, हमने क्या कहा, इसी को लिखा हमने। ये क्या है, a स्क्वायर b है, ये क्या है, ए बी स्क्वायर है। जहां a बराबर क्या है 2 और b बराबर क्या है 3। तो आपको वो फार्मूला याद रखिए, लेकिन हम बोले इसका क्यूब कर दीजिए 8, इसका क्यूब कर दीजिए 27, उसके बाद क्या कीजिए, इसको स्क्वायर करके इससे गुना कर दीजिए। ये मेमोरी में रखिएगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12, है ना। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इससे गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9 दूनी 18। उसके बाद डबल कर दिए और जोड़ दिए। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
दिमाग क्या लगाना है, आपको बेसिक तो बता ही दिए हैं। यहां हम ए स्क्वायर बी को फिर डबल किए तो डबल कर देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो ही गया। यहां भी वही डबल किए हैं, यहां डबल किए हैं, देखिए ना, यहां डबल किए हैं, यहां डबल किए हैं, यहां भी डबल किए हैं। तो ये तो वही चीज है, सिर्फ हम बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला को क्या किए, मॉडिफाई कर दिए, शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दिए फॉर योर सेक, फॉर योर इजीनेस, जो आपको स्मूथ लगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलजेब्रा का नाम सुनकर भागते हैं, बट अलजेब्रा क्या है ना, आपके गणित की भाषा है, और गणित में जब भाषा आ जाए तो गणित और सुंदर लगता है। तो थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, समझिए अलजेब्रा। इसलिए अलजेब्रा का अपना व्याकरण होता है, अलजेब्रा का अपना ग्रामर होता है। आइए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं, तब फिर समझेंगे। नंबर डिफरेंट है, इसका क्यूब निकाल रहे हैं, बार बार बोले ये नंबर का क्यूब, 2 का क्यूब 8, दूसरे नंबर का क्यूब चौथे स्थान पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, चौका 64, 64। अब बोले इस नंबर के स्क्वायर से इसको गुना कर देंगे, यानी 2 स्क्वायर गुना 4, 2 स्क्वायर हुआ 4, और 4 गुना 4 16। अब बोले इस नंबर के स्क्वायर करेंगे और इससे गुना कर देंगे, तो 4 चौक 16 और गुना 2 32। फिर वही काम, इसको और इसको कट कर देंगे, यहां नहीं लिखेंगे, इसका डबल कर देंगे। डबल करने का मतलब अलजेब्रा में आप समझ ही रहे हैं, यहां एक बार अगर लिख दिए हैं तो इसका डबल कर दिए तो 3 हो गया, और इसका भी डबल कर देंगे। उसके बाद 64 हो गया, 64 का 4, कैरी बचा 6, और 64 और 32 96, 96 और 6 102, कैरी बचा 10। और फिर ये क्या हो गया, 48, 48 10 58, कैरी बचा 5, 8 5 13। दिस वन इज द आंसर। कोई दिक्कत, करके देखिए। ऑन कीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिए। इसलिए हमने 24 का क्यूब करके बताया। आपको कोई प्रॉब्लम इसकी अंडरस्टैंडिंग में? यानी ये वही है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे ही बना सकते हैं। है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं, अब मल्टीप्लिकेशन ये है, ये प्लस के लिए है, ये दिमाग में रखिए। वही है, ए क्यूब बी क्यूब, ये दोनों मिलके क्या है, 3a स्क्वायर बी, और ये दोनों मिलके क्या है, 3ab स्क्वायर। लिख लीजिएगा तो कंसेप्ट बना रहेगा, ऐसे मत समझिएगा। दूसरी बात है, बट यू मेक योर कंसेप्ट योरसेल्फ। और सबको जोड़ दिए हैं तो गुना जोड़ में बदल गया। यानी इसका मतलब गौर कीजिएगा, ये क्या है, ए स्क्वायर बी, और ये क्या है, 2a स्क्वायर बी। ये क्या है, ए बी स्क्वायर, ये इसका डबल है तो क्या है, 2ab स्क्वायर। तो 2 1 3, 2 1 3, और ये बी क्यूब है तो बी क्यूब है। यानी कहने का मतलब ये ए है, ये बी है। आपको इतना समझा दिए हैं,
हम बार बार बोल रहे हैं बेसिक को दिमाग में रखिए कि कैसे आया।